अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसार हैदरी में खुशामदीद। आज आपकी समातों की नज़र एक वाक़या और क़स्सा जो कुछ इस तरह से है कि 5 मज़हबों के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाज़रा करते हैं, जिसमें से एक का मनाज़रा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और फिर इंशाअल्लाह गुज़िश्ता औक़ात में आपके साथ इसकी तमाम वाक़े की डिटेल आपकी कोशिश गुज़ार करूँगी। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 मज़हबों के आदमी जमा हुए। एक यहूदी, दूसरे नसारा, तीसरे दहरिया, चौथे सनविया और 5वें अरब, जो कि मजूस मुशरिक अरब के मुशरिक थे। यहूदियों ने अर्ज़ की कि हम लोग कायल हैं कि हज़रत अज़ीज़ जो थे नबी खुदा का बेटा है, और हम उस गर्ज से तेरे पास आए हैं कि देखें तू इसके बाब में क्या कहता है। अगर तूने हमारी पैरवी की तो हम राह सवाब में तुझ पर सबकत करने वाले और तुझसे बेहतर हैं, और अगर तूने हमारी मुखालफत की तो तुझसे मुबाहिसा करेंगे। और नसारा ने कहा कि मसीह खुदा का बेटा है और इसके साथ मुत्तहिद है, और हम तेरे पास इसलिए आए हैं कि देखें तू इस बाब में क्या कहता है। अगर तू भी इसका कायल है तो हम राह सवाब में तुझसे साबिक और अफजल हैं, और अगर हमारे बरखिलाफ़ हुआ तो तुझसे मुबाहिसा करेंगे। और दहरिया ने अर्ज़ की कि हम इस अम्र के कायल हैं कि मौजूदात आलम की कोई इब्तिदा नहीं है और ये दायमी हैं और यूं ही हमेशा रहेंगी, यानी हमेशा से इसी तरह चलती हैं। और हम तेरे पास इसलिए आए हैं कि देखें कि तू इस बाब में क्या कहता है। अगर हमारी मुताबत की तो समझ ले कि हम सवाब की तरफ तुझ पर साबिक हो चुके हैं और तुझसे अफजल हैं, और अगर मुखालफत की तो हम तुझसे बहस करेंगे। इसी तरह मजूस ने अर्ज़ की कि नूर और ज़ुल्मात दोनों मुदब्बिर आलम हैं, और हम तेरे पास इसलिए आए हैं कि देखें कि तू क्या कहता है। अगर तूने हमारी पैरवी की तो हम सवाब की जानिब तुझसे साबिक और अफजल हैं, और अगर हमारी मुखालफत की तो तुझसे मुहासबा करेंगे। और मुशरिकान अरब ने अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात के कायल हैं कि हमारे बुत हमारे माबूद हैं, और तेरे पास इस वास्ते आए हैं कि देखें तो इस बाब में क्या कहता है। अगर तूने हमारी मुताबत की तो हम सवाब की तरफ तुझसे सबकत करने वाले और अफजल हैं, और अगर हमारी मुखालफत की तो तुझसे मनाजरा करेंगे। जब वो सब अपने अपने अक़ीदे बयान कर चुके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं खुदाए वाहिद पर ईमान रखता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है और उसके सिवा तमाम माबूदों का मुनकिर हूँ। बाद अज़ां इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको तमाम आदमियों की तरफ रसूल बशीर और नज़ीर मुकर्रर करके भेजा है, और तमाम आलम के लिए मुझको हुज्जत करार दिया है, और अनकरीब अपने दीन के बरखिलाफ़ तदबीरें करने वालों के मकर फ़रेब को इन्हीं की तरफ रद्द करेगा। फिर यहूदियों से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी बात को बिला दलील तस्लीम कर लूँ। उन्होंने अर्ज़ की कि नहीं। फरमाया, फिर किस चीज़ ने तुमको इस बात के कहने पर आमादा किया कि अज़ीज़ अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। वो बोले, इस सबब से हम इस अम्र के कायल हैं कि उसने बनी इसराइल के लिए तौरात को उसके तल्फ हो जाने के बाद दोबारा ज़िंदा किया, और इससे ये काम इसी सबब से बन पड़ा है कि वो अल्लाह का बेटा है। हुजूर ने फरमाया कि अज़ीज़ क्यों कर खुदा का बेटा बन गया और मूसा उसका बेटा ना हुआ, हालांकि तौरात को वही उनके पास लाया था, और इससे बहुत से मोअज़्ज़िज़ ज़हूर में आए जो तुमको मालूम हैं। अगर अज़ीज़ इस वजह से खुदा का बेटा है कि तौरात के दोबारा ज़िंदा करने से उसकी बुज़ुर्गी ज़ाहिर हुई, तो मूसा तो इसका बेटा होने का बदरजा औला मुस्तहिक और काबिल होगा। और अगर यही बुज़ुर्गी अज़ीज़ के लिए खुदा का बेटा होना वाजिब करती है तो मूसा की इससे चंद दरचंद बुज़ुर्गियाँ इसके लिए बेटा होने से भी कोई बहुत बड़ा दर्जा वाजिब करेंगी। इसलिए अगर तुम इस बेटा होने से वही बेटा होना मुराद लेते हो
जो दुनिया में मुशाहिदा करते हो कि मर्द और औरत के हमसोबत होने से औलाद पैदा होती है, तो तुम काफिर हो गए और इसको तुमने इसकी मखलूक के मुशाबा कर दिया। और मुमकिनात आलिम की सफ़ात इस वाजिब ताला में साबित कर दें और तुम्हारे बयान के मुवाफ़िक लाजिम आता है कि वो हादिस और मखलूक है और इसका कोई और खालिक है जिसने इसको पैदा किया है। उन्होंने अर्ज़ की कि इससे हमारी ये मुराद नहीं है जैसा कि तू कहता है, ये क्योंकि ये कुफ्र है, बल्कि हम ये मुराद लेते हैं कि वो करामात के लिहाज से बेटा है, अगरचे विलादत मुतहक़्क़िक़ नहीं है, जिस तरह हमारे बाज़ उलमा इस शख्स को जिसे और लोगों पर मुशर्रफ और मंजिलत देनी मकसूद होती है अपना बेटा कह दिया करते हैं और या नबी कह कर पुकारते हैं। वो सबूत विलादत के सबब से इसको बेटा नहीं कहते, क्योंकि कभी ऐसे शख्स को भी बेटा कह देते हैं जो अजनबी होता है और उसको इनसे किसी किस्म की मुनासबत नहीं होती। इसी तरह अज़ीज़ को बलिहाज करामत और शराफत के खुदा ने अपना बेटा बनाया है, ना कि बलिहाज विलादत के। हुजूर ने फरमाया, ये तो वही बात हुई जो मैंने तुमसे कही है। अब अगर इसी वजह से अज़ीज़ खुदा का बेटा है तो मूसा को भी ये रुतबा मिलना चाहिए, और ये ज़रूरी अम्र है कि अल्लाह ताला हर अहले बातिल को इसी के इकरार से रुस्वा करता है, उसकी हुज्जत को इसी पर पलट देता है। तुमने जो बात अपने दलाइल में पेश की है वो इससे भी बढ़कर तुम्हारी बुरी हालत बनाएगी जो मैंने तुमसे बयान की है, क्योंकि तुमने कहा है कि हम में से कोई बुज़ुर्ग आदमी एक अजनबी को जिससे उसका किसी किस्म का नस्बी ताल्लुक़ नहीं है अपना बेटा कह देता है, हालांकि वो शख्स बलिहाज विलादत के उसका बेटा नहीं होता। बस कभी तुम इसी सरदार को देखोगे कि वो किसी अजनबी शख्स को कहता है कि ये मेरा बुज़ुर्ग है, और किसी और अजनबी शख्स को कहता है कि ये मेरा बाप है, और कभी किसी और को कहता है कि ये मेरा सरदार वगैरह इस तरह के कलमात इस्तेमाल करता है। और वो ये बात बतौर इज़्ज़त और इकराम के कहता है, और जो करामत और बुज़ुर्गी में ज़्यादा होता है उसके लिए अल्फाज तालीमी भी वैसे ही ज़्यादा होते हैं। बस अगर तुम्हारे नज़दीक इसी तरह का कहना जायज़ होगा कि मूसा खुदा का भाई है या उसका बुज़ुर्ग है या उसका बाप है या उसका सरदार है, क्योंकि अज़ीज़ की निस्बत उसको ज़्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़म किया है। जैसे कोई शख्स जब किसी का ज़्यादा इकराम करता है तो बतौर इकराम उसको कहता है, ए मेरे सरदार, रईस, मेरे चचा वगैरह। इस तरह उसकी बुज़ुर्गी की बरतरी करनी होती है। उसको किसी किस्म के कलमात ज़्यादा कहे जाएंगे तो क्या तुम्हारे नज़दीक जायज़ है कि मूसा खुदा का भाई या उसका बुज़ुर्ग या उसका चचा या सरदार, रईस, हाकिम हो, क्योंकि उसने उसको इस शख्स की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़त दी है जिसको कहा जाता है, ऐ मेरे बुज़ुर्ग, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे हाकिम। यहूदियों ने जब हुजूर की ये तकरीर सुनी तो हैरान और सरगर्दा हो गए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको मोहलत दे ताकि हम इस बात में जो तूने कही है गौर करें। हुजूर ने फरमाया, मुनसिफ दिलों के साथ इसमें गौर करो, खुदा तुमको हिदायत देगा। इसके बाद नसारा ने जो हुजूर से सवाल किए उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह अगले हिस्से में आपसे शेयर करूँगी। इजाज़त चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।